हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्लड। आज हम ब्लड के बारे में जानेंगे। टुडे वी विल नो द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे ब्लड के फंक्शंस के बारे में, जो कि ब्लड जो है क्या रोल प्ले करते हैं इनसाइड आवर बॉडी। ऑल्सो वी विल नो लिटिल मोर अबाउट ब्लड के जो ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में, मीन्स कौन से ब्लड ग्रुप वाले पर्सन किन ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं या फिर उनसे रिसीव कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू स्टार्ट दिस सेशन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि ब्लड जो है एक रेड कलर पिगमेंट है जिसमें कंटेन होती है प्लाज्मा, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल और साथ ही साथ प्लेटलेट्स। इन चारों से मिलकर क्या बनाया है तो ब्लड। साथ ही साथ हम इनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि ये जो है अपना रोल प्ले किस तरह से करती है इनसाइड आवर बॉडी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्लड के जो ग्रुप्स होते हैं, जो ब्लड ग्रुप्स के जो पर्सन, कौन से पर्सन जो हैं, कौन से पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स स्टडी इन डिटेल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है तो एक फ्लूइड है, ठीक है, जो कनेक्ट करती है हमें हमारे एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक। ये जो है इट इज रेड स्टिकी एंड विसियस फ्लूइड फ्लोइंग इन ब्लड वेसल्स। ये क्या होते हैं तो ये रेड कलर के फ्लूइड है। ये क्या है तो ये रेड कलर के फ्लूइड हैं जो कि फ्लो करती है इन दी ब्लड वेसल्स, और इसके थ्रू क्या होता है तो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का काम जो है वो कंप्लीट होता है। साथ ही साथ ये जो है हमारे बॉडी का 6 to 10% बॉडी वेट को कवर करती है। मीन्स हमारा बॉडी का जो वेट होता है इसमें से 6 to 10% क्या रहता है तो ब्लड। और अगर हम बात करें एक एडल्ट ह्यूमन के बारे में जो कि हेल्दी हैं, तो उनमें होता है अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। नाउ वी विल नो द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, कि उनमें क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है ब्लड में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में अगर बात करें तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स each with its own job in the body। मीन्स ब्लड जो है वो कंसिस्ट है 4 पार्ट से, ठीक है, और जितने भी ब्लड के जो पार्ट हैं उनका अपना एक जॉब होता है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला जो है दैट इज प्लाज्मा, द सेकेंड इज रेड ब्लड सेल विच इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, द थर्ड इज वाइट ब्लड सेल विच इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, द फोर्थ इज प्लेटलेट्स विच इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम जानेंगे इनके बारे में डिटेल में। सो फर्स्टली वी विल नो अबाउट प्लाज्मा। पहला हम किसके बारे में जानेंगे तो प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा जो पार्ट है ब्लड का, साथ ही साथ ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जो कंसिस्ट करती है अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ वाटर, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें होते हैं प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इन सारे सब्सटेंस को, बहुत सारे सब्सटेंस को जो है क्या करती है तो ट्रांसपोर्ट करती है ऑल ओवर दी बॉडी। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये जो है ये है हमारा ब्लड, ठीक है, जिसमें से कि आप देख सकते हो कि प्लाज्मा जो है ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता है। यहाँ पे अगर ब्लड में बात करें तो दिस 55% एंड वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स हैं, साथ ही साथ रेड ब्लड सेल भी है। मीन्स दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। अगर हम बात करें फ्लूइड पोर्शन की तो यहाँ पर जो ब्लड कंटेन्स करती है दिस इज 91 to 92% ऑफ वाटर, ठीक है। साथ ही साथ ये जो क्या करती है हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आरबीसी। अगर हम बात करें आरबीसी की तो आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आरबीसी जो है वो डिस्क शेप्ड के होते हैं, साथ ही साथ इसमें कोई न्यूक्लियस कंटेन नहीं रहता है। अगर हम बात करें आरबीसी की तो आरबीसी जो है ये क्या करती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कैरी करती है और ट्रांसपोर्ट करती है ऑल ओवर दी सेल जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब आरबीसी में जो होती है वो ऑक्सीजन रिच होता है, ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट करती है हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स में जितने भी सेल्स होते हैं वहां तक ऑक्सीजन को। साथ ही साथ अगर आरबीसी के बारे में बात करें तो आरबीसी जो है ये रेड क्यों होता है? हैव यू एवर थिंक और इमेजिन दैट व्हाई द कलर ऑफ आरबीसी इज रेड? दैट इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या है तो हीमोग्लोबिन की वजह से जो है आरबीसी का कलर क्या होता है तो रेड होता है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की तो हेमोग्लोबिन में क्या होता है तो हेमोग्लोबिन में होता है आयरन एंड प्रोटीन। हेमो इन द सेंस आयरन एंड ग्लोबिन इन द सेंस प्रोटीन, ठीक है।
तो हेमोग्लोबिन की वजह से जो है हमारा ब्लड का जो कलर है, आरबीसी का जो कलर है वो क्या रहता है, तो रेड रहता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आरबीसी की, तो ये प्रोड्यूस होती है इन स्प्लिन और बोन मैरो। और अगर इनकी लाइफ स्पेन के बारे में बात करें तो इनका लाइफ स्पेन होता है अप्रॉक्सीमेटली 100 to 120 डेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी पर्सन को ब्लड की ज़रूरत है और हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा जो आरबीसी है विद इन अ डे जो है प्रोड्यूस हो जाती है, बट इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 to 120 डेज। एज यू कैन सी इन दिस इमेज दैट रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ से लेती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेती है लंग्स से, एंड ट्रांसफर to all tissue of the body and return carbon dioxide back to the lungs। मीन्स ये क्या करती है, हमारे बॉडी में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं वो उसको कैरी करके कहाँ पहुँचाती है, फिर से लंग्स में, ताकि लंग्स से जो है फिर से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होकर के उन्हें मिले और वो पूरे बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर सके। नाउ मूविंग टू WBC। अगर बात करें WBC की, तो WBC इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। WBC को हम क्या कहते हैं, तो ल्यूकोसाइट्स। WBC क्या काम करती है, सबसे पहले तो WBC का जो शेप्ड होता है वो राउंड होता है या फिर इरेगुलर होता है इन शेप। ये क्या करती है, तो ये हमारे बॉडी में जो है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारे बॉडी में जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं या डिजीजेस होते हैं, जितने भी डिजीजेस होते हैं उनसे वो क्या करती है, तो फाइट करती है। दैट इज वाई WBC इज ऑल्सो नोन एज सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का क्या कहलाता है, तो सोल्जर कहलाता है, बिकॉज ये क्या करती है, तो हमारे बॉडी के जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं या फिर हमारे बॉडी में वो जर्म्स जिनसे कि हमारे बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस होते हैं, डिजीज हो जाते हैं, उससे वो क्या करते हैं, तो खा जाते हैं जर्म्स को, और साथ ही साथ उससे क्या करते हैं, तो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे बॉडी में जितने भी इन्फेक्शंस या डिजीज होते हैं उससे लड़ने का काम करते हैं। इसीलिए हम इसे हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। अगर बात करें WBC की, तो WBC में न्यूक्लियस कंटेन होती है। और अगर साथ ही साथ बात करें WBC और RBC के कंपैरिजन के बारे में, तो WBC जो है वो इन साइज RBC के कंपैरिजन में लार्ज होती है, बट इन नंबरिंग वाइज, ठीक है, नंबरिंग वाइज क्या होता है कि WBC का अगर कंपेयर किया जाए RBC से, तो WBC स्मॉलर होती है, मीन्स इन नंबर वाइज जो है वो कम होती है RBC के कंपैरिजन में। सो इफ यू कैन सी इन दिस इमेज दैट वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, तो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस। एज मैंने आपको बताया कि ये हमारे बॉडी में किस तरह से काम करती है, तो एज अ डिफेंस सिस्टम ये हमारे बॉडी में काम करती है। नाउ वी विल नो अबाउट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स क्या काम करती है, तो प्लेटलेट्स जो है वो हमारे बॉडी में ब्लड कम में जो है वो क्लॉटिंग का काम करती है, ओके। और साथ ही साथ इसका जो प्रोडक्शन होता है ये होता है बोन मैरो में। अगर बात करें प्लेटलेट्स की, तो अगर प्लेटलेट्स ना हो तो हमारे ब्लड में जो है वो क्लॉटिंग नहीं होगी। अगर आपको कोई कट ही हो जाता है, ठीक है, तो कट हो गया, ब्लीडिंग तो हो ही रहा है, इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी का जितना भी ब्लड है वो क्या हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा, और हम क्या हो सकते हैं, तो हम लोग मर भी सकते हैं बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी होगी, हमारे ब्लड में अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा, और हमें अगर कहीं भी कट होता है तो उससे हमारा बहुत ही ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा। तो ये हमारे ब्लड लॉस में जो है बहुत ही ज़्यादा मदद करती है, और साथ ही साथ हमारे ब्लड लॉस को क्या करती है, तो रोकती है। मीन्स ये हमारे ब्लड में थक्का बनाने का काम करती है। इन दिस इमेज यू कैन सी दैट स्मॉल प्लेट शेप्ड के होते हैं ये सेल्स, जो कि क्लस्टर टुगेदर टू हेल्प फ्रॉम ब्लड क्लॉट व्हेन ब्लीडिंग अकर्स। जब भी ब्लीडिंग होता है तो ये क्या करती है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। सो एज यू कैन सी कि ये सारे फंक्शंस, ये चारों जो कंपोनेंट होते हैं इनसाइड द ब्लड, ये इन सब चारों का अलग अलग फंक्शंस हैं। अब जानते हैं कि ब्लड, बिकॉज ये तो हो गया हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, हम सारे कॉम्पोजिशन के बारे में हमने जाना कि इनका जो सेपरेटली क्या क्या रोल होता है। नाउ वी विल नो द फंक्शन ऑफ ब्लड पॉइंट वाइज। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं ब्लड के। क्या क्या मेन फंक्शन है, तो ब्लड हैज 3 मेन फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। एग्जाम्पल्स अगर दूं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस,
सबसे पहले अगर बात करें तो ये क्या करती है, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस क्या क्या है, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसे भी ये क्या करती है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो है ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट, एंजाइम्स, इन सब का क्या करती है, तो ट्रांसपोर्ट करती है। अगर हम बात करें कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, मतलब ये हमें डिजीजेस से क्या करती है, तो प्रोटेक्ट करती है और साथ ही साथ हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। आइए जानते हैं पॉइंट वाइज इन सारे फंक्शंस को। द फर्स्ट फंक्शन इज ब्लड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ब्लड क्या करती है, तो बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करती है। हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसका रेगुलेशन कौन करता है, तो ब्लड। Next, moving to the second, it carries oxygen from lungs to different part of the body. As you can see कि हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है, तो वो ब्लड को पंप करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए क्या करती है हार्ट, तो वो अब आप नेक्स्ट सेशन में हार्ट के बारे में भी पढ़ने जा रहे हो, सो आपको पता चल जाएगा कि हमारे बॉडी में जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होकर के हमारे पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंचाया जाता है। बट इसका जो रोल होता है ये कहाँ कंप्लीट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो चेंज होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट टेक्स प्लेस अंडर लंग्स। एंड अगर हम बात करें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कैरी करता है वो कौन करता है कैरी ऑक्सीजन को, तो ब्लड ही कैरी करता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन को ब्लड पहुंचाता है। अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती है फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। मीन्स ये ब्लड जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर मौजूद होता है तो ये सेल्स से कैरी करके कहाँ तक पहुंचाती है, लंग्स में, ताकि हम उसे ब्रीद आउट कर सकें। हम जनरली क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन जो है उसे हम इनहेल करते हैं। Moving to fourth point, it carries digested food from the small intestine to all part of the body. देखिए जैसा कि हमें पता है कि हम जब फूड खाते हैं, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है, तो एनर्जी मिलता है। तो उसके लिए क्या है, तो सारे जो सेल्स हैं वहाँ तक जो फूड के कंपोनेंट्स हैं पहुँचने चाहिए, तभी सेल्स से जो हमें एनर्जी मिलेगा। तो ये क्या करती है, तो ये कैरी करती है डाइजेस्टेड फूड को फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन और साथ ही साथ इसे पहुँचाती है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी तक। Moving to next point, it carries hormones from the endocrine glands to different organs of the body. ये क्या करती है, तो हॉर्मोन्स को जो कि सिक्रेट होती है कहाँ से, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से, उसे क्या करती है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचाने का काम करती है ताकि हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प मिल सके। Moving to next point, it carries waste product urea from the liver to the kidneys for the excretion process। मीन्स एक्सक्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो ब्लड का एक अपना ही रोल होता है, जो कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूरिया, ये क्या करती है, तो ये किडनी में जाकर इसका फिल्ट्रेशन होता है और जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको फिर से वो एक्सक्रेट कर देती है। तो एज यू कैन सी कि हमारे बॉडी में जो है ब्लड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बात करें डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, मीन्स कि अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये एज अ डिफेंडर जो है हमारे बॉडी में काम करती है। वो कैसे करती है, तो आपको जैसे मैंने बताया कि हमारे बॉडी में जो WBC है, मतलब ब्लड का जो एक कंपोनेंट है दैट इज WBC, वो क्या करती है, तो इन्फेक्शंस और डिजीज से फाइट करने का काम करती है। मीन्स ओवरऑल अगर बात किया जाए ऑन एवरेज और हेल्दी पर्सन के बारे में, तो उनमें जो है 5 लीटर ऑफ ब्लड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी अगर हेल्दी पर्सन है दैट मीन्स उनके बॉडी में कितने होने चाहिए ब्लड, अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड इन दी बॉडी। अगर बात करें वुमेन में, ठीक है, अगर बात करें वुमेन में, तो उससे जैसे कि अगर कोई मैन है उसमें 5 लीटर का ब्लड है होगा, तो वुमेन में जो है 500 मिलीलीटर अगर कम हुआ दैट मीन्स शी इज़ हेल्दी। ओके, दैट मीन्स मैन में कितना होना चाहिए, तो 5 लीटर ऑफ ब्लड, एंड वुमेन में कितना होना चाहिए, तो 5 लीटर से अगर 500 मिलीलीटर कम भी है तो इट इज़ ओके। सो टोटल ब्लड इज अबाउट 60 to 80
मिलीलीटर ऑफ बॉडी वेट। मूविंग टू ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले पर्सन किन किन ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहला तो इसे जो क्लासिफाइड किया गया था, मीन्स ब्लड को जो है क्लासिफाइड किया गया था इन 4 ग्रुप्स। इट इज़ इन 1900 टू 1902 में किया गया था इसका क्लासिफिकेशन। और इसे किसी ने किया था तो के लैंडस्टेनर ने क्लासिफाई किया था। उन्होंने बताया था कि द ह्यूमन ब्लड इट कैटेगराइज इनटू 4 ग्रुप्स। ये क्या क्या है तो ए ब्लड ग्रुप जो है ये ए है, बी AB and O, ठीक है। The cells of these group contains corresponding antigens A, B and AB except O। अब क्यों है ऐसा? Let's know about it। That is why O जो है मतलब कि सब में जो है मतलब A, B या फिर AB, ये जो ग्रुप वाले पर्सन होते हैं वो रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, और डोनेट भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट ओ जो होते हैं वो सभी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकते हैं अपने ही सेम ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से, दैट इज ओ। दैट इज वाई यहाँ पे क्या बताया है कि ओ इज अ डोनेटेड to any of groups and so is known as universal donor। मतलब A जो है वो सारे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है, that is why it is known as universal donor। अगर बात करें AB ग्रुप वाले पर्सन के बारे में तो AB ग्रुप जो वाले जो पर्सन होते हैं they are known as universal recipient। क्यों? क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लड डोनेट किससे कर सकते हैं तो AB वाले ग्रुप वाले को ही, लेकिन रिसीव किससे कर सकते हैं तो AB वाले ग्रुप से भी, A वाले ग्रुप से भी, B वाले ग्रुप से भी एंड O वाले ग्रुप से भी। तो यहाँ आपको क्या पता चला कि जो भी पर्सन O ग्रुप के होंगे वो सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकते हैं ब्लड किन से तो ओनली फॉर O ग्रुप वाले पर्सन से, बट वो डोनेट कर सकते हैं किन्हें तो सारे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को। जबकि अगर बात किया जाए AB ग्रुप वाले पर्सन के बारे में तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं AB वाले पर्सन को, जबकि वो रिसीव कर सकते हैं सारे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड को। सो एज यू कैन सी, अगर ब्लड ग्रुप वाले A रहे, A ब्लड ग्रुप वाले पर्सन अगर रहे तो वो डोनेट किससे कर सकते हैं A एंड AB को, जबकि वो रिसीव किससे कर सकते हैं A एंड O से। अगर बात करें ब्लड ग्रुप B के बारे में तो वो डोनेट किससे कर सकते हैं B एंड AB को, और रिसीव किन से कर सकते हैं तो B एंड O वाले ग्रुप से। अगर बात करें ब्लड ग्रुप AB के बारे में, AB पर्सन जो रहेंगे उनके बारे में, तो उनके बारे में क्या पता चला हमें कि वो सिर्फ और सिर्फ AB पर्सन जो जिसका कि ब्लड ग्रुप रहेगा AB, उन्हीं से सिर्फ और सिर्फ वो ब्लड जो है उसे ही सिर्फ और सिर्फ डोनेट कर सकते हैं, जबकि वो रिसीव कर सकते हैं सारे ही ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से। अगर हम बात करें O ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के बारे में तो वो डोनेट कर सकते हैं किन्हें तो AB, A, B एंड O मीन्स सारे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को वो ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं, जबकि वो रिसीव किनसे कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ O ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर बात याद रखने वाली है तो यहाँ पर ये है कि AB वाले जो हैं ब्लड ग्रुप वो सिर्फ और सिर्फ AB वाले को ही डोनेट कर सकते हैं, जबकि वो रिसीव सारे ही ब्लड ग्रुप से कर सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा है ये है ब्लड ग्रुप O, ये वाले जो पर्सन होते हैं ये डोनेट तो सभी को कर सकते हैं, सारे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को डोनेट कर सकते हैं, बट रिसीव किन से कर सकते हैं। सो यहाँ आपको पता चला ब्लड के बारे में कि ब्लड है क्या, इनका क्या रोल होता है इनसाइड आवर बॉडी। ऑल्सो आपने जाना कि ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, दैट इज प्लाज्मा, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ऑल्सो आपको पता चला कि कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं हमारे बॉडी में और कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले पर्सन किनको ब्लड रिसीव कर सकते हैं या फिर किनको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस सेशन टिल देन। थैंक यू।